कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे इमाल की किताब उसका 9 बाब और उसकी पहली आयत से तिलावत करेंगे। और वो 3 दिन तक ना देख सका और ना उसने खाया ना पिया। दमिश्क में हननिया नाम एक शागिर्द था। उससे खुदावन ने रोया में कहा कि ए हननिया। उसने कहा ए खुदावन मैं हाजिर हूँ। खुदावन ने उसे कहा उठ उससे कूच में जा जो सैदा कहलाता है और यहूदा के घर में साउल नाम तरसीसी को पूछ ले क्योंकि देख वो दुआ कर रहा है। और उसने हननिया नाम एक आदमी को अंदर आते और अपने ऊपर खाक रखते देखा है ताकि फिर भी ना हो। आमीन। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। शुक्र हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। अब ये हादसा और खुदावंद यीशु मसीह के साथ मिलाप इसका कैसे हुआ? हम अगर देखते हैं खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से जब सीखते हैं तो फिर हमें इस चीज की समझ आती है। जब इससे पहले देखें, जब खुदावंद यीशु मसीह का नूर साउल पर चमका, खुदावंद की रोशनी उन पर चमकी, तो खुदावंद यीशु मसीह ने इस चीज के लिए क्लियर किया, साउल तू मुझे क्यों सताता है? अब कलीसिया को अगर सताना, कलीसिया को अगर मारना, खादमीन को मारना, रसूल को मारना, इसका ये मतलब है कि खुदा को तंग करना। किसको तंग करना? इधर क्लियर हुआ है ना, लिखा हुआ है ना। साउल को क्या बोला? तू मुझे क्यों सताता है? खुदा ने ये नहीं बोला, यीशु ने ये नहीं बोला कि तू मेरे लोगों को सताता है, तू मेरे लोगों को सताता है। खुदावन ने ये बोला कि तू मुझे क्यों सताता है। और बहुत आज हम बातें सीखेंगे, समझेंगे। अगर कलीसिया को कोई तनकीद कर रहा है, उसके खुदा के काम के लिए रुकावट बन रहा है, खुदा का काम ठीक से नहीं हो रहा उसकी वजह से, तो फिर समझ ले अगर कोई आपके खिलाफ है, इबादत बंद करवा रहा है और बहुत सारी चीजें हैं जिसके खिलाफ बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन दर हकीकत वो किसी पास्टर के सामने नहीं, वो मुकद्दसीन लोगों के सामने नहीं, वो यीशु के सामने खड़े होते हैं, यीशु को तंग करते हैं। क्या करते हैं? ऐसी बात ही है ना। और इसीलिए जब खुदा यीशु मसीह उनको मिले तो उन्होंने बोला तू मुझे तंग करता है। अब खुदावन ने सिर्फ यहाँ तक नहीं उनको बोला, और जब हम देखते हैं तो जी जरा पढ़े 3 आयत से पढ़े, अब 2 आयत से पढ़े। और उसने दमिश्क के इबादत खानों के लिए इस मजमून के खत मांगे। अब दमिश्क के इबादत खानों के लिए, जहां लोग मुकद्दसीन इकट्ठे होते थे और यीशु की खुशखबरी फैलाते थे, वहां बातचीत होती थी, इबादत होती थी, और उधर क्या मांगे? खत मांगे गए, इजाजतनामा मांगा गया जी, जिनको वो इस तरीके पर पाए, ख्वा मर्द ख्वा औरत, उनको बांध कर यरूशलेम में लाए। उनको बांध के कहां लेके आए? यरूशलेम में। क्यों? क्योंकि वो मसीह को मानते थे, इसीलिए उनको बांध के लेकर आए, क्योंकि वो मसीहत को पसंद नहीं था करता। वो एक बिद्दत समझता था और कहता था कि मसीह नहीं आया। यहूदियों के मुताबिक, जब उनके मुताबिक मसीहा आएगा तो वो पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे, ये उनका कहना है। ये उस वक्त भी ये कहते थे भाई अगर मसीहा आएगा तो फिर हम पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। लेकिन जब हम देखते हैं, खुदा के कलाम मुकद्दस में से सीखते हैं, तो वो पुलूस और रसूल मसीहों का खून बहाने में लगा हुआ था। रसूलों के पीछे
पड़ा हुआ था। और इतने ज्यादा खौफ ज़दा थे रसूल, इतने ज्यादा मुकद्दसीन उससे डरते थे, जब उसका नाम ही लिया जाता था तो वो डर जाते थे, कांप जाते थे, छुप जाते थे। वो इतना खतरनाक इंसान था। और वो अपने मजहब के मुताबिक, अपने कल्चर के मुताबिक वो बिल्कुल ठीक था, वो शरीयत के मुताबिक वो बिल्कुल ठीक चल रहा था। उसको यही था, मैं बिल्कुल परफेक्ट चल रहा हूं और मैं इस बिद्दत को रोकूंगा, मैं इसे क्या करूंगा, रोकूंगा। बहुत सारे लोग उसके पास आए, यीशु की खुशखबरी भी सुनाई, जो उसके दोस्त थे, अजीजोकार थे, लेकिन उनको भी इस चीज के लिए उसने बोल दिया और कह दिया, भाई नहीं, अब तू भी मेरे सामने ना आना, अब तू भी मेरे सामने ना आना। क्योंकि उसके ज़हन, उसके ख्यालात इस कदर तैयार थे ताकि वो चाहता था मैं इन सब को खत्म कर दूं। और उसने एक ये मिशन अपने लिए तैयार किया। मिशन जब तैयार किया, खतूत लिए तो फिर वो चल पड़ा। घोड़े, तलवार पकड़ी हुई है, साथ में और सिपाही हैं, लोग हैं, दमिश्क की तरफ भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। लेकिन उधर ही एक जगह ऐसी आई जहां खुदा का नूर चमका। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा उनका क्या चमका, नूर चमका। और जब हम देखते हैं आगे तो जी क्या, जब वो सफर करते करते दमिश्क के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि यकायक आसमान से एक नूर उसके गिर्द गिर्द आ चमका। यकायक आसमान से एक नूर उसके गिर्द आ चमका जी। और वो जमीन पर गिर पड़ा। वो जमीन पर गिर पड़ा और ये आवाज सुनी कि ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है। ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है जी। उसने पूछा, ऐ खुदावन तू कौन है। ऐ खुदावन तू कौन है। और आगे सुने, उसने कहा, मैं यस्सु हूँ जिसे तू सताता है। उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। क्योंकि वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं था करता कि यीशु है, उसका कोई वजूद है, वो इस चीज के लिए नहीं था मानता, उसके वसीला से नजात है और वो ही बाप का बेटा है और उसके वसीला से ही हम बचाए जाएंगे। उसका ईमान नहीं था, लेकिन यीशु उससे फिर मिला। कौन मिला? यीशु उससे मिला। तो जी, मगर उठ शहर में जा और जो तुझे करना चाहिए वो तुझसे कहा जाएगा। जो तूने करना है वो तुझसे कहा जाएगा। और उठ कहाँ जा? शहर में जा जी। जो आदमी उसके हमवार थे वो खामोश खड़े रह गए, क्योंकि आवाज तो सुनते थे। वो आवाज तो सुन रहे थे, आवाज कहाँ से आ रही है? आवाज तो उनको आ रही थी जी, मगर किसी को दिखते ना थे। मगर किसी को देखते ना थे जी। और साउल जमीन पर से उठा, लेकिन जब आंखें खोली तो उसको कुछ ना दिखाई दिया। आंखें खोली तो कुछ दिखाई ना दिया। वो जो किसी को नफरत से देखता था, वही आंखों से किसी को कत्ल करने का प्लान बनाता था, पकड़ने का प्लान बनाता था, जुल्म करने का प्लान बनाता था, वो आंखें के ऊपर झिल्ली आ गई। हालेलुया, हालेलुया। और आगे भी हम देखते हैं और सीखते हैं जी। और लोग उसका हाथ पकड़कर दमिश्क में ले गए और वो 3 दिन तक ना देख सका। अब गौर से सुने, वो 3 दिन तक क्या हुआ? ना देख सका और ना उसने खाया ना पिया। अब इधर ये एक और खास चीज है। 3 दिन तक तो उसने ना देखा, तो ना उसने कुछ। अब ये नहीं कि वो खा नहीं सकता था, ये नहीं कि वो खा नहीं जा सकता। इधर अगर ऐसा होता तो लिखा होना था भाई वो खा नहीं जा सकता 3 दिन के, लेकिन लिखा हुआ है वो 3 दिन उसने क्या किया? ना कुछ खाया,
उसके पास यहूदा लेकर जाता होगा, क्योंकि यहूदा के घर पर वो ठहरा हुआ है, जो खुदा यीशु मसीह का शागिर्द है। और जब उसके पास वो यहूदा खाना लेकर जाता होगा, लेकिन उसके अंदर पछतावा था, उसके अंदर तकलीफों का पहाड़ था। और उन 3 दिनों के अंदर उसने हर एक उस बात को याद किया, हर एक उस खुशखबरी को याद किया जो उसने ठुकरा दी थी। जो लोग उसके पास लेकर आते थे, मसीहा के बारे में बताते थे, वो सब कुछ उसके जहन में चल रहा है और वो दुआ में ठहरा हुआ है। किसमें ठहरा हुआ है? हम जब आगे पढ़ेंगे तो देखिए लिखा हुआ है वो दुआ में ठहरा हुआ है। अब पहली तो बात, जब हम भूखे होते हैं ना, जब हम अपने जिस्म को तकलीफ दे रहे होते हैं, असल में हम खुदा के करीब जा रहे होते हैं। हमें इस चीज का एहसास हो रहा है, नहीं हम गलत थे, खुदा हमारा ठीक था, वो राइट था। हम खुद को खुदा के हुजूर लेकर आएंगे और जब हम दुआ करते हैं तो उससे बात करते हैं, तो जब हम उसके साथ मिलते हैं तो फिर खुदा हमारी दुआओं को, खुदा हमारी आहों को, इल्तिजाओं को, मिन्नतों को वो सुनता है। और उसको खुदावंद मिला तो सही, और उसको खुदा बता भी रहा है। उसको खुदावन ने, आगे हम जब देखते हैं तो हनन्याह नाम एक शख्स था जिसके बारे में खुदावन ने उसको बताया भी ये तेरे पास आएगा। जी पढ़े जरा आगे। दमिश्क में हननिया नाम एक शागिर्द था। उससे खुदावन ने रोया में कहा कि ए हननिया। उसने कहा ए खुदावन मैं हाजिर हूँ। खुदावन ने उससे कहा उठ, उस कूच में जा जो सैदा कहलाता है, और यहूदा के घर में साउल नाम तरसीसी को पूछ ले, क्योंकि देख वो दुआ कर रहा है। क्योंकि वो देख दुआ कर रहा है। कितनी बड़ी बात है। जड़ा पहले स्तांदा ही पिया, जड़ा पहले मसीहा ਨੂੰ खत्म करन दिया सी, किदे नाम दी खातर? यीशु नाम दी खातर। ये यीशु ਨੂੰ मानते ने, और फिर वही शख्स क्या कर रहा है? दुआ कर रहा है, यीशु से इल्तिजा कर रहा है, मिन्नत कर रहा है, खुद को खुदावन के हुजूर हुंडेल रहा है और कुछ खा भी नहीं रहा। उसको इतना दुख, उतनी तकलीफ है कि मुझसे क्या हो गया है, मैंने क्या कर दिया है। लेकिन फिर भी खुदा ने इस पर रहम किया, और हननिया और बाकी रसूल, बाकी शागिर्द, मुकद्दसीन लोग डरते थे उससे। हम आगे देखते हैं, जी पढ़े। और उसने हननिया नाम एक आदमी को अंदर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर भी ना हो। हननिया ने जवाब दिया, क्या? गौर से सुने, हननिया क्या बात कर रहा है, जिसको खुदावन ने इस चीज के लिए हुक्म दिया है, भाई अब जा, पलूस रसूल के पास जा, यहूदा के घर में जा और उसके ऊपर हाथ रख और वो शिफा पा जाएगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है? दुआ कर रहा है। लेकिन हननिया खुदावन से क्या बात कर रहा है? जी हननिया ने जवाब दिया, क्या खुदावन, मैंने बहुत लोगों से इस शख्स का जिक्र सुना है। मैंने बहुत लोगों से इस शख्स का जिक्र सुना है, जी, कि उसने यरूशलेम में तेरे मुकद्दसों के साथ कैसी कैसी बुराइयां की हैं। किनके साथ की? मुकद्दसों के साथ। मुकद्दसों के साथ। मुकद्दस कौन होते हैं भाई? खुदा के लोग, खुदा को मानने वाले। क्या की? बुराइयां की, जुल्म किए, जी। और यहाँ उसको सरदार कानों की तरफ से इख्तियार मिला है कि जो तेरे लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। जो तेरा नाम लेते हैं उन सबको क्या कर? बांध ले। और मगर खुदावन ने उससे कहा कि तू जा, क्योंकि ये कौमें बादशाहों और बनी इसराइल पर मेरा नाम जाहिर करने का और मेरा चुना हुआ वसीला है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा चुना हुआ वसीला है, बादशाहों पर, कौमों पर जाहिर करेगा ये, क्योंकि ये मेरा चुना हुआ वसीला है। और यहां तक नहीं, इसने पहले
मुझे दुख पहुंचाया, अब ये मेरी नाम की खातर ये खुद दुख उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये खुद क्या करेगा? दुख उठाएगा। और खुदा ने क्लियर ही स्टेटमेंट पौलुस रसूल को इस चीज के लिए दे दी, भाई अगर तू मेरी खिदमत कर रहा है तो मैं तुझे बता देता हूं, तुझे दुख सहने पड़ेंगे। लेकिन हम जब देखते हैं वो खुदा का बंदा, वो खुद को जब उसने तैयार किया, खुद को खुदा उनके हुजूर ताबिया किया, और जब खुदावन की हजूरी में था, जब वो इस चीज के लिए तैयारी में था, और जब हम देखते हैं तो उसने दिल से खुदा को कबूल किया। उसने देख लिया यीशु का जलाल, उसकी कुदरत देख ली। और जब हम देखते हैं तो वो ऐसे नहीं रहा, उसने ऐसे कुछ नहीं किया। 14 आयत को जरा पढ़े, 15 आयत को। मगर खुदावन ने उसे कहा कि तू जा, क्योंकि ये कौमों, बादशाहों और बनी इस्राएल पर मेरा नाम जाहिर करने का मेरा चुना हुआ वसीला है। जी आगे भी। और मैं उसे जता दूंगा कि उसे मेरे नाम की खातिर किस कदर दुख उठाना मैं उसे पड़ेगा। बता दूंगा कि उसको मेरे नाम की खातिर किस कदर दुख उठाने पड़ेंगे। जी। बस हननिया जाकर उस घर में दाखिल हुआ और अपना हाथ उस पर रखकर और अपना हाथ उस पर रखा। जी। और कहा, ए भाई साउल, ए भाई साउल, खुदावन यानी यीशु जो तुझ पर उस राह में जिससे तू आया जाहिर हुआ था, उसी ने मुझे भेजा है, उसी ने मुझे भेजा है कि तू बनाई पाए तू बिनाई पाए और रूह कुद्दस से भर जाए। और रूह कुद्दस से भर जाए। हालेलुया। वो खिदमत से पहले किस चीज से भर रहा है? रूह कुद्दस से। और बिनाई पाए। जी आगे। और फौरी उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो बीना हो गया। और फौरन ही आंखों उसकी से क्या गिर के? छिलके गिर गए भाई। और वो जो पहली आंखें थी, ठीक है, जो नफरत बरसी थी, जो खूनी थी, जो हर किसी को बुरे तरीके से देखता था, अब वही आंखें मोहब्बत में चेंज हो गई, मसीह की कुदरत में चेंज हो गई, रूहानी हो गई। असल में वो उसकी रूहानी आंखें खुल गई ताकि वो देख सके। अब उधर मसीही लोगों को ये प्लान कर रहा था मारने का, सब कुछ करने का, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों को, मुकद्दसीन लोगों को इस चीज का दर्श दिया था। इस चीज के लिए बोला गया था, भाई अगर कोई तुझे सताता है तो उसके लिए भी दुआ कर, अगर तेरा कोई दुश्मन है तो उसके लिए भी दुआ कर, किसी के लिए बुरा ना सोच। और वो लोग मुकद्दस पौलुस रसूल के लिए दुआ करते थे, वो दुआ करते थे। और जब वो दुआ कर रहे थे, और फिर हम जब देखते हैं तो खुदा की एक बड़ी कुदरत नूर से साउल पर चमकी, और खुदावन ने उसको साउल से पौलुस रसूल बना दिया। 13 बाब में आप देखें तो क्लियरली इस चीज को लिखा हुआ है, उसको खुदावन ने साउल से पौलुस रसूल बना दिया। और ऐसा पौलुस रसूल आज अगर आप देखें तो पूरा वेस्ट, पूरा यूरोप आज मसीही है, तो क्रिश्चियन है, तो उधर मुकद्दस पौलुस रसूल खुदावन की अंजील की खुशखबरी लेकर के, खुदावन की बातें लेकर के, ताकि उन लोगों को बचा सके। और आज वो पूरा वेस्ट मसीही है। हालेलुया। इस कदर उसने खुदावन की खिदमत की, उसने दिन ना देखा, रात ना देखा, चलता गया और खुदावन के लिए दुख उठाता गया। अगर किसी जगह से उसको पहाड़ से गिराया गया है तो फिर भी खुदा ने उसे बचा दिया। कहीं बैंत उसको लग रहे हैं, कहीं कोड़े उसको लग रहे हैं, लेकिन खुशी मना रहा है। लेकिन क्या कर रहा है? खुशी मना रहा है, क्योंकि मसीह की खातिर वो दुख सह रहा है। ऐसे ही मुकद्दस यूहन्ना और पतरस को हम जब देखते हैं तो जब उनको बैंत लगाए जा रहे थे तो उन लोगों ने वो नीचे चेहरा करके और एक दूसरे को कह रहे थे, खुशी मना, क्योंकि मसीह की खातिर हम दुख उठा रहे हैं।
हालेलुया। और अगर आप लोग अपनी जिंदगी में कुछ प्लान खुदा का लेकर आना चाहते हैं तो मैं आपको आज चीज ये क्लियर कर दूं, क्योंकि हमें जरूरी है खुदा के हुजूर हाकसार होना, हमें जरूरी है दुआ करना, ताकि खुदावन की एक बड़ी प्लानिंग को हम देख सकें, उसकी रोया को, उसकी कुदरत को हम समझ सकें। क्योंकि हम अगर जिस्म की हालत में होंगे तो हम उसके ना कलाम को समझ सकेंगे, ना उसकी रोया को समझ सकेंगे, तो ना हमें ये चीज की समझ आएगी कि खुदा हमसे बात कर रहा है, खुदा हमें छुड़ाना चाहता है, खुदा हमें बरकत देना चाहता है, खुदा हमें बढ़ाना चाहता है। हमें किसी चीज की समझ नहीं आएगी तो फिर हम तरक्की कैसे करेंगे, फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे, फिर मसीह का बदन कैसे तरक्की पाएगा अगर हमें इस चीज की समझ ना होगी। क्योंकि हम जब देखते हैं तो वो रूह कुद्दस से भर गया जब हननिया ने उस पर दुआ की, और यहां तक नहीं, जब उसकी आंखों से छिलका गिरा तो उसके बाद उसने बपतिस्मा लिया, खुद को पूरा मसीह के लिए उसने ठहरा दिया, पूरा ईमान मसीह पर लेकर आया ताकि खुदा यीशु मसीह जलाल पाए। हालेलुया। और यहां तक नहीं, हम 20 आयत पढ़ेंगे जरा। और फौरी इबादत खानों में यीशु की मुनादी करने लगा कि वो खुदा का बेटा है। अब गौर से सुने, पहले क्या था भाई, ये गलत है, वैसे इसके पैरोकारों को क्या करूंगा, मारूंगा। अब फौरी इबादत खानों में किस नाम की मुनादी करने लगा, यीशु नाम। हालेलुया। हालेलुया। वो दुश्मन था यीशु का, वो कलीसिया का दुश्मन था, लेकिन यीशु ने उसी कलीसिया में शामिल कर दिया और उसे इस्तेमाल करना शुरू किया। हालेलुया। और आज अगर आपके कोई दुश्मन है, कलीसिया के कोई दुश्मन है, तो परेशान ना हो, खुदा देख रहा है। हो सकता है कल को वो इधर खड़ा होकर दुआ कर रहा हो, कल को इधर इसी चर्च के लिए रुपया पैसा लेकर आ रहा हो, कल को आप लोगों के लिए ही वो अच्छी चीजें प्रोवाइड करे, कल को हो सकता है वही शख्स इधर खड़ा होकर कलाम प्रीच कर रहा हो, यीशु की तालीम दे रहा हो, क्योंकि यीशु ने हमें मोहब्बत करनी सिखाई है, यीशु ने हमें प्यार करना सिखाया है। हम प्यार करेंगे जैसे यीशु मसीह ने मोहब्बत से इस दुनिया को जीत लिया। और जब मुकद्दस पौलुस और रसूल पर खुदावंद जाहिर हुए, और मैं आपको बताना चाहता हूं उसके पास तलवार थी, जब उसको इस चीज का पता चला भाई अब मैं उसी की खुशखबरी सुनाऊंगा, उसने तलवार भी फेंक दी, क्योंकि उसको पता चल गया इस हथियार से मैं कोई फतह नहीं पा सकता, इस हथियार से मैं जीत नहीं सकता, मैं किसी को खौफजदा नहीं कर सकता, बल्कि मसीह की मोहब्बत से और उसके कलाम की कुदरत से और रूहुल कुद्दस की कुदरत से मैं इस दुनिया को फतह करूंगा यीशु के नाम से। हालेलुया। तो आज हमारी जिंदगियों में जो खुदा के प्लान है, जो उसके मकसद है, तो हम उसको कैसे समझेंगे मेरे अजीजों? जब एक भूख, एक तड़प, एक प्यास लेकर खुदा के पास जब जाएंगे तो फिर हमें इस चीज की समझ आएगी। अगर भूख नहीं, तड़प नहीं, प्यास नहीं, तो फिर हमें समझ नहीं आएगी। हम जाएंगे, ये कलाम भी हमारे जहनों में नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि रूहुल कुद्दस की कुदरत ही हमारी जिंदगी में काम नहीं कर रही। हमने रूहुल कुद्दस को वेलकम ही नहीं किया, जो हमें समझाए, जो हमें बचाए। कलाम हमारी जिंदगी में बहुत अहम है, लेकिन इसको मैं आपको क्लियरली कहता हूं, नहीं समझ सकते जब तक खुदा का रूह ना समझाए, जब तक खुदा का रूह। अब मैं जब खुदा के कलाम के लिए तैयारी के लिए जाता हूं तो मैं क्लियरली कहता हूं, मैं खुदावंद मुझे तू समझा, मुझे तू सिखा, ताकि खुदावंद मैं तेरे लोगों को वो पैगाम दूं जो तेरे रूह के मुताबिक हो। और खुदा फिर मेहरबानी करता है, खुदा फिर अपना जलाल को जाहिर करता है, अपनी कुदरत को जाहिर करता है, ताकि मैं आप लोगों तक पैगाम पहुंचा सकूं।
और पौलुस रसूल इस तरह वो बने, वो इस तरह वजूद में आए। नहीं तो उससे पहले वो साउल थे, और वो साउल जो खुदा को तंग करता था, खुदा की कलीसिया को तंग करता था। लेकिन वो बाद में वही पौलुस रसूल यीशु की मुनादी करने लगा, यीशु के नाम को जलाल देने लगा। इस आयत को पूरा करें जरा। और सब सुनने वाले हैरान होकर कहने लगे, क्या ये वो शख्स नहीं है जो यरूशलेम में उसके नाम के लेने वालों को तबाह करता था, और यहाँ भी इसलिए आया ताकि उनको बांध कर सरदार कहनों के पास ले जाए। भाई वो हैरान हो गए, कहते ने ते ਉਹਦੇ खिलाफ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਬੰਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ किच चेंज हो गया। आज इसी तरह लोग आपको देखकर भी अपनी जिंदगियां चेंज करें। आप खुद को इस तरह खुदावन में ढाल लें। हालेलुया। समझ जाए खुदा क्या हमसे चाहता है, खुदा की प्लानिंग हमारे लिए क्या है। हम जितनी मर्जी भाग दौड़ लें, जो कुछ मर्जी कर लें, लेकिन असल हकीकी बरकत तभी हमारी जिंदगी में है जब हम खुदा के प्लान को समझ जाते हैं, उसको सीख लेते हैं और अपनी जिंदगी पर ले लेते हैं। फिर जाकर हम खुदा बाप को जलाल दे सकते हैं। फिर हमें हकीकी तौर पर पता चलता है वाकई यीशु हमारी जिंदगी में है। हालेलुया। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।